गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारे जावा के क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है स्विच केस। हम लोगों ने इफ एल्स कन्वर्ट कर लिया है पूरी तरह से। कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ रहे थे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट जो था मेरा इफ एल्स था, दूसरा जो है वो स्विच केस है। तो स्विच केस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड विद कीवर्ड दैट इज स्विच केस एंड डिफॉल्ट। जो स्विच केस मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत हमको तीन कीवर्ड दिया गया है। पहला है स्विच, दूसरा है केस और तीसरा है डिफॉल्ट। याद रखिएगा कि ये तीनों कीवर्ड है, इसलिए कंप्लीटली स्मॉल में लिखा जाएगा। स्विच एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट एंड ए केस हैज ए वैल्यू फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन। स्विच वैल्यू इज कंपेयर्ड विद केस वैल्यू। When case value is matched with switch value, then switch block start execution or match case from matched case। जहां पे भी केस मैच कर जाता है वहां से करता है। Once a case value and switch value is matched, then all the below statement are executed without checking the next switch and case value। Switch and case value compared while it not matched। स्विच और केस का जो वैल्यू है तभी तक कंपेयर करते हैं जब तक कि एक बार भी मैच नहीं कर गया। एक बार भी अगर मैच कर गया इसका मतलब अब कोई मैचिंग नहीं होगा। नीचे में स्विच केस है, केस नहीं है, सबको इग्नोर करेगा और जितना भी स्टेटमेंट है आपका सबको लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो बेटर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन, आप स्विच के एग्जीक्यूशन को बेटर तरीके से कंट्रोल करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का। तो कहता है सो बेटर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस, break keyword is used inside the case statement। It is example of multi-way branching statement। मतलब वही बात है, एक वैल्यू है लेकिन उसके रिगार्डिंग हमने कई वे बना रखे हैं। अगर केस ये हो तो ये करना, केस वो हो तो वो करना, केस तीसरा हो तो तीसरा काम करना, केस चौथा हो तो चौथा काम करना। मतलब एक कंडीशन के हिसाब से हम मल्टीपल जगह पे जा सकते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड मल्टी-वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। We cannot able to use multiple condition using switch case statement। स्विच में जो हमारा आर्गुमेंट होता है उसमें आप मल्टीपल कंडीशन नहीं दे सकते हैं। एक्चुअली इट इज सिंपली ये वैल्यू, ये एक वैल्यू है जिस वैल्यू का हम क्या कहते हैं कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? केस वैल्यू के साथ। केस के साथ वैल्यू को मैच करते हैं। तो एक्चुअली ये सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर पे काम करता है। स्विच में जो आर्गुमेंट दिया गया है वो और केस का आर्गुमेंट अगर दोनों बराबर हुआ तो केस एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज केस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसके अंदर कहोगे कि हम जो है सर लगा सकते हैं, आप एक्सप्रेशन भलो ही लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी एक्सप्रेशन का जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मतलब कि सिंपली अब जो है अगर आप ट्रू और फॉल्स वाला केस इस्तेमाल कीजिएगा तब तो आपके पास केस दो ही होगा, या तो वो ट्रू हो या तो नहीं हो। आपको मल्टी वे यहाँ पे काम कर भी नहीं पाइएगा ना, क्योंकि सीधी सी कहानी है। अगर आप दे रहे हो केस के आर्गुमेंट में ट्रू या फॉल्स तो फिर कितने केस बने? ओनली टू केस। या तो केस का वैल्यू ट्रू होगा या तो केस का वैल्यू फॉल्स होगा, तीसरा कोई जगह नहीं बनता है। इसलिए कहते हैं इसके साथ हम मल्टीपल एक्सप्रेशन कंडीशनल स्टेटमेंट का हम मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन करके, लॉजिकली कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग इसमें करते थे इफ एल्स में। इसमें कहते थे ना, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि लीप ईयर हो या ना हो, नंबर जो है ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं है, क्या कहते थे? ईयर को 4 से 100 से भागा दिए, अगर वो 0 है तब ईयर को कटने का शर्त क्या था? ईयर जो है 400 से भागा दो। अगर ये दोनों ट्रू है तो वो लूप ईयर है, और नहीं तो और लगाते थे कि ईयर जो है 100 से डिवाइड ना हो, मतलब इसके लास्ट में डबल 0 ना हो, एंड तब वो 4 से कट जाए तो भी लीप ईयर होता था। तो इस टाइप का कोड जब आप करने जाइएगा तो स्विच के साथ नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा इसको इसके साथ कंट्रोल करना। कर तो हम सकते हैं लॉजिकली, लेकिन डिफिकल्ट होगा थोड़ा, समझ गए? तो इसीलिए जब कंपैरिजन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो तभी आप इस्तेमाल करेंगे किस चीज का? स्विच का। We cannot able to use multiple condition using switch case statement। In switch case डिफॉल्ट इज एन ऑप्शनल ब्लॉक। डिफॉल्ट एक ब्लॉक है जो ऑप्शनल है, वी कैन स्किप इट, हम इसको छोड़ सकते हैं। बट व्हेन वी यूज डिफॉल्ट ब्लॉक देन इट executed when no any case value is matched with switch argument। स्विच के दिए हुए आर्गुमेंट के साथ अगर कोई केस वैल्यू आपका मैच नहीं करेगा तो फिर कौन एग्जीक्यूट करेगा? डिफॉल्ट करेगा। जैसे कि अगर इफ में सारी वैल्यू फॉल्स आ रही है तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट करता ही करता है। उसी तरह से अगर स्विच का केस के साथ कोई वैल्यू मैच नहीं किया तो जो एग्जीक्यूशन होगा वो किसका होगा? वो एग्जीक्यूशन होगा डिफॉल्ट का। लेकिन आप डिफॉल्ट को छोड़ भी सकते हैं, इट इज एन ऑप्शनल ब्लॉक। ओके, एक चीज याद रखिएगा, जस्ट रिमेंबर इट, वी कैन परफॉर्म एनी टास्क लाइक स्विच केस थ्रू इफ एल्स।
स्विच के जरिए हम जो भी काम कर सकते हैं वो हम इफ एल्स के जरिए कर सकते हैं, लेकिन इफ एल्स के जरिए किए जाने वाले बहुत सारे काम को हम स्विच के जरिए नहीं कर सकते हैं। ओके, बस बेसिकली बहुत कम जगह पर स्विच का इस्तेमाल होता है, या जहां कंपैरिजन लेवल बहुत कम होता है वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं स्विच का। बेसिक फंडा इसका यही है। जैसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग अगर हम लोग किए थे सी में, तो उस जगह पे देखे थे कि स्विच का कितना इस्तेमाल होता है। ओके, और जो सबसे लास्ट पॉइंट रिमेंबर करने वाली है वो याद रखिएगा कि स्विच और केस में जो वैल्यू है वो क्या सब हो सकता है। स्विच और केस में कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो बुलियन हो सकता है, लेकिन कभी भी वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है। इट मींस वी कैन नॉट एबल टू यूज फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसके अंदर, मतलब पॉइंट वाले वैल्यू को आप स्विच केस के जरिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट्स अ रिस्ट्रिक्शन, ये याद रखिएगा। स्विच केस के जरिए आप कभी भी दशमलव वाले वैल्यू का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। स्विच देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, स्विच छोटा में होगा, एक आर्गुमेंट वैल्यू आप इसको दीजिएगा, डबल एंगुलर ब्रैकेट में है, इसका मतलब एंगुलर ब्रैकेट हट जाएगा जब इसमें आप वैल्यू दीजिएगा। उसके बाद इसका करली ओपन होता है, करली ओपन हो गया, केस वैल्यू और कॉलन, उसके बाद नीचे इसका ब्लॉक, केस वैल्यू और कॉलन, उसके बाद इसका ब्लॉक, केस वैल्यू और कॉलन, उसका ब्लॉक, केस वैल्यू और कॉलन। आप जितना केस चाहे यूज कर सकते हैं, और जो सबसे फाइनली लास्ट होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, और फाइनली जो होता है करली बंद होता है। मतलब करली एक ही बार खुलता है सिर्फ स्विच का, सिर्फ स्विच ब्लॉक क्रिएट करता है, इसमें केस जो है वो ब्लॉक क्रिएट नहीं करता है। ओके, अब इसको हम प्रोग्राम के जरिए देख लेते हैं। तो कहता है हमको प्रोग्राम बनाना है, क्या कैरेक्टर जो है मेरा वॉवेल है या नहीं, आप इसको चेक करके बताइए। तो सिंपली मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट java.lang.star। हम जानते हैं कि ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है अभी आप लोग स्टार्टिंग में है इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। सिंपली लिख दिया, मैंने क्लास का नाम दिया है क्लास टेस्ट स्विच 1। उसके बाद कहता क्या हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्स दे दिया। उसके बाद एक कमेंट बनाया हूं जिसमें मैंने सिर्फ लिखा है आप लोगों के लिए कि चेक करना है हमको कैर इज वॉवेल और नॉट। तो एक वेरिएबल बनाया ताकि उसको हम चेक कर सके, तो वेरिएबल बनाया कैर टाइप का ch, उसमें मैंने यहाँ पे स्टैटिकली एक वैल्यू डाल दिया है a। अगर इसमें ये डाल दिया तो अब चालू करते हैं स्विच। स्विच का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, ch। तो ch यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। अब कहता है अगला केस a। केस ए कहने का मतलब ch बराबर बराबर ए है क्या, तो हाँ ch बराबर बराबर ए है। अगर ये ए है इसका मतलब ये ट्रू हो गया, और अगर ये ट्रू मिल गया इसका मतलब अब क्या होगा, जस्ट रिमेंबर इट, एक बार इसका कंपैरिजन इसके साथ हुआ और अगर ये ट्रू मिल गया तो अब नीचे कोई कंपैरिजन चेक नहीं होगा। मतलब अब क्या होगा कि अगर यहां हम ब्रेक नहीं लिखे होते तो ये लिख देता ए इज वॉवेल, और उसके बाद ब्रेक नहीं होने के केस में ये भी लिखता कि ए इज वोवेल, ए इज वोवेल, ए इज वोवेल। आप ब्रेक को हटा करके एक बार चेक कीजिएगा सब जगह से। अगर आप ब्रेक सब जगह से हटा दीजिएगा तो मैंने इसमें 5 स्टेटमेंट लिखे हैं system.out.println, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने इसमें 6 स्टेटमेंट लिखे हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे तो आउटपुट जो है ये क्या होगा, ए इज वोवेल 5 बार प्रिंट होगा, और यहां तक कि ये डिफॉल्ट भी प्रिंट होगा, क्योंकि स्विच का रूल ही है। स्विच कहता है कि एक बार अगर केस मैच कर गया तो नीचे में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। नीचे में जितना स्टेटमेंट है उसको ये नॉर्मल प्रोग्राम के जैसे, नॉर्मल स्टेटमेंट के जैसे एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, हर केस को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। इसके लिए केस और डिफॉल्ट किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि अगर मेरा काम हो जाए, जो मेरा डिजायर वर्क है वो हो जाए, उस केस में तो अपन लोग उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक इज ए कीवर्ड दैट इज यूज्ड, इट इज ए जंप स्टेटमेंट। ये जंप स्टेटमेंट है। जब भी आप इसको लगाते हैं तो जिस ब्लॉक में लगाते हैं ये उस ब्लॉक से तुरंत बाहर कर देता है। क्योंकि मेरा काम हो चुका था इसलिए मैंने यहाँ ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाते ही ये क्या करेगा, केस से बाहर चला जाएगा। बात समझिए, सॉरी स्विच से ही बाहर चला जाएगा। तो मतलब नीचे का कोई काम नहीं होगा। तो अब इसका आउटपुट हो गया आपका, देख लीजिए, ये ए इज वॉवेल देगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्यू माय स्विच एग्जांपल 2 ऑन यूट्यूब चैनल रौनक कुमार सिंह। आपको मैंने इसलिए बोला कि इसमें तो प्रोग्राम बहुत छोटा है, लेकिन मेरे बातों को ध्यान में रखिएगा कि आपको इस प्रोग्राम में एक बार क्या करना है, इसमें क्या करना है, सारे ब्रेक को हटा देना है। अगर आप सारे ब्रेक को हटा देते हैं, सारे ब्रेक को हटाइएगा, तो इसमें अगर सिर्फ ए के साथ ही आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो ये क्या करेगा, ए इज वॉवेल 5 बार प्रिंट करेगा, और फाइनली ये प्रिंट करेगा ए इज नॉट वॉवेल भी। बात समझ गए।
तब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट का नीड क्या है। आज समझ गए थे, इतनी सी बात समझ गए तो ये हो गया आपका स्विच केस स्टेटमेंट। वैसे तो हम लोग ज्यादा फैमिलियर हैं, फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, ईमेल कीजिए। अगर जो जरूरत पड़ती है तो हम लोग जूम पे आएंगे, लाइव करेंगे और उसके बाद करेंगे। ओके, आप लोग को कंडीशनल स्टेटमेंट मेरा इफ एल्स और स्विच हो गया। अब इस दोनों के बीच में आपको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है कि इफ वाले सारे क्वेश्चन को तो हम लोग देख ही लेंगे, साथ में आपको स्विच वाला प्रोग्राम भी देख लेना है। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लेना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच। बीएनएमयू में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ये भी तैयार करोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच। थैंक यू, दिस इज रॉक सिंह, फैकल्टी ऑफ एसएनएसआरकेएस कॉलेज, सर। थैंक यू।